हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स, अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसे लास्ट वाले सेशन में स्टूडेंट्स हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको दो फिगर गिवन है, ठीक है, दो फिगर गिवन है, दैट मीन्स दो पॉलीगन गिवन है। ओके, आपको क्या गिवन है, इसमें एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। स्टूडेंट्स क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। अब आपको ये पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो हमारे पॉलीगन के अंदर होते हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल वो एंगल्स होते हैं जो हमारे पॉलीगन के बाहर होते हैं। ओके, एज लाइक ये हमारी एक पॉलीगन है, इसके जो अंदर वाले एंगल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। और अगर इसी पॉलीगन के बाहर अगर हमारे एंगल्स हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, पता होना चाहिए कि हमारा जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है किसी भी पॉलीगन का वो क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। थ्री साइड्स होती हैं और उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम बाकी अपने पॉलीगन्स की बात करें तो उनका जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है, चेंज होता है। जितनी साइड्स होती हैं, जितने एंगल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो चेंज होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सारे पॉलीगन्स में सेम होता है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब 360 डिग्री क्यों होता है स्टूडेंट्स, देखो जब हम यहाँ से स्टार्ट करके वापस अपने यहाँ वाले एंगल पे रोटेट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक सर्कल, यानी रोटेशन पूरा हो जाता है। कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 360, ठीक है। इसीलिए हमारी जितनी भी फिगर्स होती हैं, जितने भी पॉलीगन्स होते हैं, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इज इट क्लियर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। देखो फ्रेंड्स, ए पार्ट में हमें 3 एंगल्स गिवन है, लेकिन कौन से गिवन है, एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। और हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें यहाँ 3 एंगल्स गिवन है, एंगल 1 2 प्लस एंगल 3। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल 1 2 और 3 एंगल्स गिवन है हमें। एंगल 1 की वैल्यू है 125, एंगल 2 की वैल्यू अगेन 125 और एंगल 3 की जगह क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक्स। दीज ऑल आर इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम इन तीनों को सम कर देंगे तो जो इनका सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे। इन दोनों नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं दैट विल कम 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 360 को हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे। 250 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो उसका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 110। दैट मीन्स हमारे इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, बी पार्ट में अगेन हमें क्या गिवन है, हमें एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, ठीक है। और हमें एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट आप बोलोगे मैम यहाँ तो हमें बाकी एंगल्स भी गिवन नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी फिगर में ये वाला साइन दिखाई देता है तो दिस इज अ साइन ऑफ राइट एंगल। किसका साइन है स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल का साइन है। वहां आपको वो एंगल का मेजर नहीं भी लिखेंगे तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये एंगल जो है वो आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री का। बट एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ध्यान से फिगर देखो, ये 90 60 70 और ये x, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है। ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये आपको इंटीरियर गिवन है, ठीक है, ये हमारी फिगर के अंदर की साइड है, ठीक है, आउटसाइड पर नहीं है, ये एक्सटीरियर नहीं है, दिस इज इंटीरियर, ये आपका इंटीरियर एंगल है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ वाला हमें एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, आपको सबको लीनियर पेयर पता है। लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम
अगर हम टोटल कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर क्या होता है? वो एंगल्स जो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। चाहे स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमने 2 एंगल यूज किए हों, चाहे हमने 3 एंगल्स यूज किए हों, चाहे हमने कितने भी एंगल यूज किए हों, अगर कोई भी एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास। ओके, इस स्ट्रेट लाइन पर आपके पास 2 एंगल्स गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। दैट मीन्स इन दोनों का सम मिलकर क्या होने वाला है? 180 डिग्री। इसको हम कोई नाम दे देते हैं ए। तो हम अपने एंगल ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? दैट विल कम 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये आपको मेंशन करना है कि लीनियर पेयर से हमने अपने इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और 180 में से हम क्या करेंगे? अपने इंटीरियर एंगल को जब लेस कर देंगे, एक दूसरे एंगल को हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दिस इज ऑल्सो अगेन 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास सारे एंगल्स का मेजरमेंट आ गया है। अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगेन हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमने अभी क्या बताया था? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? अपने सारे एक्सटीरियर एंगल्स को सम कर देना है और उसको पुट कर देना है 360 डिग्री के इक्वल। कौन कौन से एंगल है स्टूडेंट्स? देखो, फर्स्ट है आपका, नाम दे दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड देन ये 5 है। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी हमारे पास टोटल 5 एंगल्स हैं जिनका सम क्या होने वाला है? 360 डिग्री होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट एंगल की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स? 90, सेकंड की क्या वैल्यू है? 60, थर्ड की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन फोर्थ की जगह क्या लिखोगे आप? x, एंड फिफ्थ की जगह हमें पुट करना है 70, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इन सभी नंबर्स को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 90 + 90 180 हो जाएगा। 180 में आप 60 प्लस करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 240, और 240 में हम जब 70 प्लस कर देंगे दैट विल कम 310, यानी कि ये आ गया आपका 310 + x दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमें अपने वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, तो x एंगल को हम यहीं पर रखेंगे। 360 हमारा ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर है, हम इस 310 को क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? चेंज, दैट विल कम -310। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? हमारी 50, एंड दैट इज योर आंसर। हमसे यही पूछा था कि x की वैल्यू क्या है, दैट इज 50 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट है हमारे पास 9 साइड, सेकंड है हमारे पास 15 साइड। स्टूडेंट्स माइंडेड, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? वो पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं एंड सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन होगा तभी हम साइड से एंगल या एंगल से साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या? क्योंकि इसका क्या मतलब है? हमारी जितनी भी साइड्स हैं, अगर 15 साइड्स हैं वो ऑल क्या है? इक्वल है। या अगर हमें एंगल गिवन होता तो एंगल्स भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स, हमें जो रेगुलर पॉलीगन गिवन है उसमें हमें क्या गिवन है? 9 साइड्स। ठीक है, हमें उसका क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें क्वेश्चन में एंगल्स गिवन होगा देन हम क्या निकाल सकते हैं? साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें साइड्स गिवन है देन हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। और दैट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मेजर ऑफ एंगल गिवन होगा तो आप क्या निकाल सकते हो? साइड निकाल सकते हो। और अगर हमें नंबर ऑफ साइड गिवन होगा तो हम अपने एंगल्स का मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जस्ट आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। अगर हमें मेजर ऑफ एंगल निकालना है, मेजर ऑफ एंगल्स निकालना है कि ईच एंगल हमारा कितने डिग्री का है, देन हम क्या करते हैं? 360 को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ साइड से। ऐसा हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है। और एक ऐसा पॉलीगन जो कि रेगुलर होता है
रेगुलर नहीं भी होता है तो भी हमारे एक्सटीरियर एंगल का सम तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन, स्टूडेंट्स एनी पॉलीगन हमारे पास अगर गिवन है देन हम उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना लेते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम 360 को अगर उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ एंगल, ईच एंगल। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जो ईच एंगल निकाल रहे हैं दैट शुड बी इक्वल, तभी तो निकालेंगे ना, ये सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर हमारी कोई फिगर इस तरह की है जिसके सारे एंगल्स डिफरेंट है तब हम किस तरह से नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करके एंगल निकाल सकते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा अगर रेगुलर पॉलीगन है तो अगर हम मेजर ऑफ ईच एंगल निकाल रहे हैं तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। सेम अगर हमें नंबर ऑफ साइड निकालना है स्टूडेंट्स देन ऑल्सो हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 360 को हम डिवाइड कर देंगे मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, जो भी हमारे एंगल का मेजरमेंट होगा उससे हम अपने 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे, दैट विल कम नंबर ऑफ साइड्स। इज इट क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट, साइड्स। हमें क्या निकालना है, मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो फर्स्ट पार्ट, मेजर ऑफ ईच एंगल हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट आपको अपना फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि 360 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से। स्टूडेंट्स ये पूरा रिड्यूस हो रहा है, हम इसे कट कर देंगे, दैट विल कम 40। यानी कि हमारे हर एंगल का जो मेजर है वो कितना आ गया, 40। अगर यानी कि हमारा वो रेगुलर पॉलीगन जिसमें 9 साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं तो उसके ईच एंगल का मेजर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 40 डिग्री। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसका हम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। देखो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट हमें 15 साइड्स गिवन है। अगेन हमें क्या बताना है, मेजर ऑफ ईच एंगल। और मेजर ऑफ ईच एंगल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि हम 360 को डिवाइड कर देंगे अपनी नंबर ऑफ साइड्स यानी 15 से। देखो स्टूडेंट्स ये डिवाइड होता है, आप साइड में डिवाइड करके देख लेना 360 को 15 से। ठीक है, 15 टू जा 30 हो जाएगा, 6 रिमाइंडर ऊपर से 0 ले लोगे, 6 15 4 जा 60। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो रहा है आपका 24 पे। यानी कि हमारा एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 15 साइड्स है उसके ईच एंगल का मेजर कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। यानी उस फिगर का हर एंगल 24 डिग्री का होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगेन हमें कोई पॉलीगन गिवन है जिसकी कितनी साइड्स हैं, हमें नहीं बता रखा है कितनी साइड्स है। ठीक है, बट हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि उसका जो ईच एंगल है यानी जितने भी उसमें एंगल है वो कितनी डिग्री, 24 ईच है। ठीक है, अब हमें उसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कितनी उसमें साइड्स है। हमें साइड्स निकालनी है। अगेन हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला किया था स्टूडेंट्स। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, आपको क्या कर देना, उसे मेजर ऑफ ईच एंगल से डिवाइड कर देना है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दैट वी नो 360 डिग्री होता है। इसे हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स मेजर ऑफ ईच एंगल, दैट इज गिवन, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, 24। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि आपके ईच एंगल का मेजर क्या है, ईच एंगल मेजर इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये आपको गिवन है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, 360 को डिवाइड करके देखना है 24 से कि क्या ये इससे डिवाइड हो जाता है या नहीं होता है। दैट इज 1 पे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट विल कम टू 1 और ऊपर से हम 0 ले लेंगे। देन ये 5 जा पे पूरा जा रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है पूरा 15 पे। दैट मीन्स हमारा एक ऐसा पॉलीगन जो क्या है, रेगुलर है, उसमें अगर हमारे पास मेजर ऑफ ईच एंगल 24 है देन उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ साइड्स दैट इज इक्वल टू 15। यानी उसमें टोटल साइड्स कितनी है, 15 है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अगर आज का सेशन समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।